Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्राइंगल चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम लोग NCERT एग्जाम्पलर कंसेप्ट और क्वेश्चंस को देखेंगे। और इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने फ्रेंड्स, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और जैसा कि आपको न्यूज़ के माध्यम से भी पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि BPSC शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए जल्द ही फॉर्म आपका निकलने वाला है। फॉर्म निकलने के बाद उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा बहुत ही कम टाइम में। तो इसीलिए आप लोग अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं तो फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा सिलेबस, जिसके वजह से फिर आपको प्रॉब्लम होगा रिजल्ट लेने में। ठीक है फ्रेंड्स, 4 वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वो पूरा बेस है आपका क्लास 10th के ऊपर। ठीक है, और आज हम लोग क्लास 9th का कंसेप्ट लेके आए हैं ट्राइंगल चैप्टर का, जिसे मैंने पार्ट 5 नाम दिया है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा ट्राइंगल का फ्रेंड्स, तो ट्राइंगल जो है कंप्लीट रूप से आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। आपको बेस्ट कॉन्टेंट के साथ बेस्ट कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको मैथ स्कॉलर पे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं की पॉइंट्स फ्रेंड। 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, तभी वो ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, जैसे 3 रेखा खंड हम ले लेते हैं, 1 2 और 3, इसे हम क्या ट्राइंगल कहेंगे? नहीं कहेंगे फ्रेंड्स। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या इसे हम ट्राइंगल कहेंगे? इसे भी नहीं कहेंगे। 2 तो क्लोज है लेकिन तीसरा क्लोज नहीं है। 3 रेखाखंड का मिक्स्ड अप होना चाहिए, उसका सहयोग होना चाहिए 3 रेखाखंड का, लेकिन तीनों कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, यानी बंद आकृति होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? ट्राइंगल बोल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रि का अर्थ होता है फ्रेंड्स 3। ठीक है, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजा। कितने कोण होते हैं? 3 कोण। और कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 शीर्ष। यहाँ पे तो में दीर्घिकार होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक हम फिगर आपको बनाया गया है ABC। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें आप देख सकते हो कि भुजा जो है एक आपका ये AB है, दूसरा BC है और तीसरा AC है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। कोण की बात करें तो आपका एक कोण A है, कोण B है, कोण C है। और अगर हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। तो मेन रूप से आप याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज कहते किसे हैं फ्रेंड्स? 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। छोटा छोटा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा पॉइंट पे। ठीक है, तो आपका क्या होगा? कंसेप्ट क्लियर होते हुए चला जाएगा। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ना ही सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं? फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था सर्वांगसम आकृतियाँ और समरूप आकृतियाँ। ठीक है, कन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वे आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप होते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आकार भी समान होना चाहिए, शेप और साइज भी समान होना चाहिए। ठीक है, अगर एक सर्किल है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो दूसरा भी सर्किल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का ही रेडियस होना चाहिए। ठीक है, तभी दोनों क्या होगा? सर्वांगसम होगा। एक वर्ग है फ्रेंड्स, इसका भुजा 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक दूसरा वर्ग है, इसका भी भुजा अगर 10 सेंटीमीटर होगा तभी दोनों सर्वांगसम होगा। ठीक है, एक ही बैंक के द्वारा जारी किए गए ATM कार्ड क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अलग अलग बैंक नहीं फ्रेंड्स, एक ही बैंक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो सर्वांगसम कहलाएंगे। अभी आपको डायग्राम बना के बता दिए। सर्वांगसम का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स सभी प्रकार से बराबर, सभी अंगों में बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम आप देखिए, दो ट्राइंगल हम बनाए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। एंगल ए की अगर बात करें तो ये बराबर है एंगल पी के और पी बराबर है ए के, बी बराबर है क्यू के, क्यू बराबर है बी के, सी बराबर है आर के और आर बराबर है सी के। ठीक है, तो दोनों तरफ एरो लगा दिए हैं जिसका मतलब दोनों विलोम भी सत्य है। तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सर्वांगसम बोलेंगे। उसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बी सी सर्वांगसम, दो बराबर दे दीजिए, उसके ऊपर ये एक साइन दे दीजिए और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, और समरूप समरूप का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है समरूप का सिंबल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग क्या हो जाते हैं, बराबर, जिसे हम लोग संक्षेप में CPCT के नाम से जानते हैं। और CPCT का ही फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्कुरेंट ट्राइंगल्स। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्कुरेंट ट्राइंगल्स। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। क्या क्या कसौटियाँ हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला देखते हैं AS। इसका मतलब हो गया साइड एंगल साइड। अगर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज के दो साइड, उनके बीच का एक कोण जिसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, दूसरे साइड के दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग सर्वांगसम बोलते हैं। किस सर्वांग समता प्रमेय से, SAS से। ठीक है, अब ये देखिए, ये लिखना सही है SAS, ठीक है, लेकिन ASS और SSA ये लिखना गलत हो जाएगा। अगर इसका अप्लाई करते हैं, ये सिंबल ही नहीं होता है, ये आपको लिखना गलत होगा, ध्यान रखिएगा। SAS, ASS नहीं, SSA नहीं। ठीक है, आगे है दूसरा फ्रेंड्स ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, और इसे हम AAS भी लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं लेकिन SAS को नहीं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, जिन्होंने ये सिंबल दिया, जिन्होंने थ्योरी दिया, उनका कहना है, साइंटिस्ट का। ठीक है, मैथमेटिशियन का। चलिए 4 नंबर देखते हैं पॉइंट्स फ्रेंड्स, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये आप लोग जानते ही हैं, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी तो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज। एक ये भुजा इसके बराबर है तो दोनों त्रिभुज समबाहु, त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है BC, यहाँ लिख दिए हैं AB बराबर BC। अब AB के सामने का कोण क्या होगा, C लिख दिए, बराबर BC के सामने का कोण क्या होगा, A। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यही कहना है इसका। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी आमने सामने वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी भुजा बराबर होगा फ्रेंड्स तो एंगल बराबर होगा, और एंगल बराबर होगा तो उसका अपोजिट भुजा बराबर होगा। इसको अरेंज करके लिख दिए सेपरेट करके, A बराबर C। क्लियर है, कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर पॉइंट, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, उसी का जस्ट उल्टा। एंगल A बराबर एंगल C है। ठीक है, तो A के सामने का कोण BC, भुजा BC, C के सामने का साइड AB, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, या BC बराबर AB बराबर BC। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, SSS समरूपता सर्वांग समता कसौटी, साइड साइड साइड। एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। RHS सर्वांग समता प्रमेय। R का मतलब होता है फ्रेंड्स राइट एंगल, H का मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनस, और S का मतलब साइड। और RHS किसके लिए वैलिड है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज के लिए जिसका एक कोण 90 डिग्री है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट नंबर 9 नंबर पॉइंट, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा
किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें मान लेते हैं सबसे बड़ा कोण ये है बी। इसका जो सम्मुख भुजा होगा फ्रेंड्स, सामने वाला भुजा, ये क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, इसके सॉरी फ्रेंड्स, इसके सामने का क्या होगा साइड फ्रेंड्स, ए सी लार्जेस्ट होगा। ठीक है, लार्जेस्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कोण बी हमने मान लिया, तो सबसे लंबी भुजा इसके सम्मुख भुजा हो जाएगा, यानी कि ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ी भुजा क्या हो गया, ए सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, जैसे देखिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, कोई भी दो भुजा ले लीजिए। पहला केस में लिए हैं हम ए बी प्लस बी सी, हमेशा तीसरी भुजा ए सी से बड़ा होगा। दूसरा केस लिए हैं फ्रेंड्स ए बी प्लस ए सी, हमेशा ये तीसरी भुजा से बड़ा होगा बी सी से। थर्ड केस लिए बी सी प्लस ए सी, तीसरा भुजा से बड़ा होगा ए बी से। ठीक है, कोई भी त्रिभुज में ये हमेशा अप्लीकेबल होता है। आपको इस पर क्वेश्चन बना के दे सकता है, किसी त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये वाला सब ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है 11 नंबर। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, 60 डिग्री होता है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी, और इसका प्रत्येक कोण कितना है फ्रेंड्स, 60 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट में समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग होते हैं। अभी तो आपको दिखा दिया ही गया है, स्टार्टिंग में ही हम लोग समझ लिए। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग होते हैं, इसे भी हम लोगों ने देख लिया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए आप ग्रुप में भी मैक्सिमम स्टूडेंट है 100+, और जो नए हैं उनके लिए भी है। आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियो बनाने में आपके लिए हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आपके लिए हम इतना ज़्यादा करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो आप कीजिए कोऑपरेट। 12 नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो किसी त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का जो योगफल होता है फ्रेंड्स, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पॉइंट। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, ठीक है, मान लीजिए एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, दोनों असमान है। ठीक है, अलग अलग, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो ये जो लंबी भुजा है, इसके सामने का जो सम्मुख कोण होगा, ठीक है, जो इसको मिला देते हैं, इसके सामने का जो सम्मुख कोण होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा पॉइंट अभी हम लोग ऊपर देखे थे, उसी का ये रिवर्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट देखा, ट्रायंगल पे बेस्ड। ये क्लास 9th का कंसेप्ट था। ठीक है, 10th को हम लोगों ने ट्रायंगल कवर कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर इस लेक्चर को देखने के बाद भी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स आपके मन में, तो आप इस नंबर पे हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कर सकते हैं 9955691532 पे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को जवाब दिया जाता है फ्रेंड्स। और जो भी लेक्चर इसमें डिस्कस किया गया है जिस पॉइंट के बारे में, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, मैथ स्कॉलर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर शेयर किया जाता है PDF, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मानना है फ्रेंड्स, दोनों ज्वाइन कर लीजिए, दोनों पे अपडेट मिलते रहता है बराबर। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा ट्रायंगल का, वो लास्ट वीडियो होगा, उसमें आपका 9th कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, मेन थ्योरी था आपका, थ्योरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।